आज हम गुल्फ़ की स्कोरिंग पे बात करेंगे और सबसे पहले हम देखें गुल्फ़ के बारे में। तो गुल्फ़ के अंदर जो पर का वर्ड है, पर क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप पर के बारे में जानेंगे ना तो आप नहीं जान सकते गुल्फ़ की अगली टर्म्स के बारे में। तो पर इज़ द प्री डिटर्मिनेड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स दैट अ गुल्फर शुड रिक्वायर टू कंप्लीट अ होल। ये एक ऐसा प्री डिटर्मिनेड नंबर है जो हम खुद ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो गुल्फर है वो 4 स्ट्रोक के अंदर अंदर बॉल को वो जो होल होता है उसमें फेंक देगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है किसी भी गुल्फर से कि अगर तो जो होल है वो 250 यार्ड के फासले पे है तो हमारा गुल्फर जो है वो 5 स्ट्रोक के अंदर अंदर बॉल को होल के अंदर फेंक देगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। यही एक्सपेक्टेशन जो हैं ये पर कहलाती हैं। प्री डिटर्मिनेड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स दैट अ गुल्फर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ होल, दैट इज़ द पर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पर। अब हम बात कर लेते हैं गुल्फ़ की स्कोरिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमें पता चल चुका है पर के बारे में। तो पर के बारे में जानने के बाद इट इज़ वेरी इजी टू टेल अबाउट यू व्हाट इज़ स्कोरिंग सिस्टम ऑफ गुल्फ़। अब गुल्फ़ के अंदर जो है वो बर्डाई है। बर्डाई एक टर्म है जो स्कोरिंग सिस्टम में यूज़ होती है। बर्डाई में क्या होता है, 1 स्ट्रोक अंडर पर ऑन एन इंडिविजुअल होल। अब ये 1 स्कोर अंडर पर का मतलब ये है कि एक पर्सन जिससे हमने ये एक्सेप्ट किया था कि ये 3 स्ट्रोक के ज़रिए बॉल को होल में डाल देगा, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्ट्रोक के ज़रिए बॉल को होल में फेंक देता है, यानी 1 स्ट्रोक कम लगाता है। तो इसको हम बर्डाई कहते हैं। बर्डाई वो स्कोर होता है जो तब मिलता है किसी भी गुल्फर को जब वो 1 स्ट्रोक अंडर पर लगा दे। अंडर पर मतलब ये है कि 1 स्ट्रोक कम लगा दे उस एक्सेप्टेड स्ट्रोक से जो हमने एक्सेप्टेड की थी। हमने खुद जो प्री डिटर्मिनेड नंबर थे जो हमने समझा था कि ये 3 स्ट्रोक से लगाएगा, लेकिन वो 2 स्ट्रोक से लगा देता है उस बॉल को होल के अंदर। तो डैट इज़ द बर्डाई। मज़ीद आगे बढ़िए, आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता हर बात की। अब ईगल क्या होता है? ईगल में ये होता है, ईगल इज़ अ स्कोर 2 स्ट्रोक्स अंडर पर ऑन एन इंडिविजुअल होल। ईगल के अंदर ये होता है कि किसी भी पर्सन का वो स्कोर होता है गुल्फर का जो उसको तब मिलता है जब वो 2 स्ट्रोक्स अंडर पर के ज़रिए जो बॉल है उसको होल में फेंक देता है। 2 स्ट्रोक्स अंडर पर का मतलब ये है कि हमने ये एक्सेप्ट किया था कि ये 4 स्ट्रोक के ज़रिए बॉल को होल में फेंक देगा, लेकिन वो सिर्फ 2 स्ट्रोक के ज़रिए बॉल को होल में फेंक देता है, यानी उसने 2 स्ट्रोक्स कम लगाई हैं हमने जो प्री डिटर्मिनेड नंबर अपने लगाए थे कि ये 4 स्ट्रोक के ज़रिए होल में बॉल को फेंकेगा, लेकिन उसने 2 स्ट्रोक के ज़रिए फेंक दी। 2 स्ट्रोक्स कम लगाई हैं, 4 हमने सोची थी लेकिन उसने काम तमाम कर दिया 2 स्ट्रोक के ज़रिए। तो दिस इज़ द ईगल। वो जो स्कोर उसको मिलेगा ये कारनामा अंजाम देने के बाद, उस स्कोर को हम ईगल कहते हैं। अब हम डबल ईगल की बात करते हैं। डबल ईगल को अल्बाट्रोस भी कहते हैं। ये स्कोरिंग टर्म तब यूज़ होती है, इज़ अ स्कोर ऑफ 3 स्ट्रोक्स अंडर पर ऑन एनी इंडिविजुअल होल। अल्बाट्रोस एक स्कोर है जो तब मिलता है किसी भी प्लेयर को, या डबल ईगल एक स्कोर का नाम है, ये तब मिलता है किसी प्लेयर को जब वो 3 स्ट्रोक्स अंडर पर लगा दे ऑन एनी इंडिविजुअल होल। वो कोई भी होल को कंप्लीट करने जा रहा है और वो 3 स्ट्रोक्स अंडर पर के ज़रिए उस होल को कंप्लीट कर ले। अब 3 स्ट्रोक्स अंडर पर का मतलब ये है कि हमने सोचा था कि वो 5 स्ट्रोक के ज़रिए होल को कंप्लीट करेगा, लेकिन सिर्फ 2 स्ट्रोक के ज़रिए वो होल को कंप्लीट कर लेता है। तो उसने 3 स्ट्रोक्स कम लगाए हमारे एक्सेप्टेड नंबर ऑफ स्ट्रोक से, यानी हमने सोचा था वो 5 से कंप्लीट करेगा, लेकिन उसने 2 से ही कंप्लीट कर लिया, यानी 3 स्ट्रोक्स कम लगाई हमारे जो प्री डिटर्मिनेड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो हमने एक्सेप्ट किए थे उससे 3 स्ट्रोक्स कम लगाएं। तो डैट इज़ द डबल ईगल, या इसको अल्बाट्रोस भी कहते हैं। उस स्कोर को ये कारनामा अंजाम करने से बाद मिलता है। के बाद एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसका नाम है एस। एस जो है ये लॉन टेनिस में भी यूज़ होता है, लेकिन ये गुल्फ़ के अंदर ये टर्म तब यूज़ होती है जब एक बंदा अ होल इन 1, एक होल को सिर्फ 1 स्ट्रोक के ज़रिए कंप्लीट कर ले। ऐसा शायद कभी हुआ हो कि किसी पर्सन ने एक ही स्ट्रोक के ज़रिए होल के अंदर बॉल पुट कर दी हो, तो उसको हम एस कहते हैं। एक ही स्ट्रोक के ज़रिए बॉल जो है होल के अंदर फेंक देना एस कहलाता है, या इसको होल इन 1 भी कहते हैं। तो ये तो होगी हमारी स्कोरिंग सिस्टम। इसके बाद मज़ीद स्कोरिंग सिस्टम जो है वो ये है, एक होती है कॉन्डर।
काउंटर ये होता है इज़ अ स्कोर ऑफ 4 स्ट्रोक्स अंडर पर ऑन एनी इंडिविजुअल होल। काउंटर ये होता है कि ये एक ऐसा स्कोर होता है, ये तब मिलता है किसी भी गुल्फर को जब वो 4 स्ट्रोक्स अंडर पर लगाता है। यानी हम ये सोचते हैं कि एक पर्सन 5 स्ट्रोक से होल कंप्लीट करेगा, लेकिन वो पर्सन सिर्फ 1 स्ट्रोक से होल कंप्लीट कर लेता है, यानी 4 स्ट्रोक्स कम लगाता है हमारी एक्सेप्टेड स्ट्रोक जो हमने एक्सेप्ट की थी। 5 तो हमने एक्सेप्ट की थी कि वो 5 से कर लेगा कंप्लीट होल, लेकिन वो सिर्फ 1 स्ट्रोक से होल कंप्लीट कर लेता है। तो डैट इज़ द काउंटर, यानी 4 स्ट्रोक्स कम लगाई उसने। चलें, हमने वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम जिस टर्म की बात करने लगे हैं उसका नाम है बोगी। बोगी क्या होता है? बोगी इज़ अ स्कोर ऑफ 1 स्ट्रोक ओवर पर ऑन एनी इंडिविजुअल होल। बोगी में ये जो बोगी होता है ये एक स्कोर है जो तब दिया जाता है जब एक बंदा 1 स्ट्रोक ओवर पर लगाता है। ओवर पर का मतलब ये है कि वो 1 स्ट्रोक ज़्यादा लगाता है हमारी एक्सेप्टेड जो स्ट्रोक्स थी, जो हमने एक्सेप्ट की थी कि ये बंदा 3 स्ट्रोक के ज़रिए होल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन वो 4 स्ट्रोक लगा के होल कंप्लीट करता है, एक इजाफी स्ट्रोक लगाता है होल कंप्लीट करने के लिए, हमारी एक्सेप्टेड स्ट्रोक से ज़्यादा एक लगा लेता है। तो डैट इज़ द बोगी। उसके बाद है डबल बोगी। डबल बोगी में ये होता है कि डबल बोगी इज़ अ स्कोर ऑफ 2 स्ट्रोक्स ओवर पर ऑन एनी इंडिविजुअल होल। जब कोई गुल्फर 2 स्ट्रोक्स ज़्यादा लगाता है हमारी जो एक्सेप्टेड पर्स थी, हमने सोचा था कि वो 5 स्ट्रोक लगा के कंप्लीट करेगा होल, लेकिन वो 7 स्ट्रोक लगा के होल कंप्लीट करता है, 2 स्ट्रोक इजाफी लगाता है होल कंप्लीट करने के लिए। डैट इज़ द डबल बोगी। यानी हमने तो ये सोचा था कि ये सिर्फ 5 स्ट्रोक लगाएगा, लेकिन वो 2 इजाफी लगा लेता है, यानी कि 2 स्ट्रोक्स ओवर पर लगाता है। पर क्या होती हैं? हमारे प्री डिटर्मिनेड नंबर ऑफ स्ट्रोक जो हम खुद सोच लेते हैं कि ये बंदा इतने स्ट्रोक से ये बंदा होल कंप्लीट कर लेगा, वो हमारी अपनी प्री डिटर्मिनेड नंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ज़्यादा स्ट्रोक लगा लेता है तो डैट इज़ द बोगी। और डबल बोगी मीन 2 स्ट्रोक ज़्यादा लगाए, सिंगल बोगी मीन 1 स्ट्रोक ज़्यादा लगाए, और ट्रिपल बोगी मीन क्या होगा ये देख लेते हैं। ट्रिपल बोगी इज़ आल्सो अ टर्म जिसमें ये होता है इज़ अ स्कोर ऑफ 3 स्ट्रोक्स ओवर पर ऑन एनी इंडिविजुअल होल। ट्रिपल बोगी ये होती है कि कोई भी गुल्फर 3 स्ट्रोक्स ओवर पर लगा दे, यानी 3 इजाफी स्ट्रोक्स लगा दे, तो ऐसा स्कोर ट्रिपल बोगी कहलाता है। जब ऐसा स्कोर मिलता है जब कोई बंदा 3 स्ट्रोक इजाफी लगा के होल कंप्लीट करता है, तो उसको जो स्कोर मिलता है वो ट्रिपल बोगी कहलाता है। यानी हम सोच रहे थे ये बंदा 3 स्ट्रोक लगा के ये होल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन वो 6 स्ट्रोक लगा के वो होल कंप्लीट करता है, 3 स्ट्रोक इजाफी लगाता है, 6 स्ट्रोक से होल कंप्लीट कर रहा है, तो डिट इज़ द ट्रिपल बोगी। अब है क्वाड्रिपल बोगी। क्वाड्रिपल बोगी ये होती है कि एक बंदा 4 स्ट्रोक्स ओवर पर लगाता है ऑन एनी इंडिविजुअल होल। जब कोई बंदा 4 स्ट्रोक इजाफी लगा लेता है किसी भी होल को कंप्लीट करने के लिए, तो जिसको स्कोर मिलेगा वो क्वाड्रिपल बोगी कहलाएगा। तो वो क्वाड्रिपल बोगी कहलाएगा वो स्कोर जो 4 इजाफी स्ट्रोक लगाने पे मिलता है। पर जो हमने पर एक्सेप्ट की थी कि ये बंदा 3 स्ट्रोक से कर लेगा, लेकिन वो बंदा 7 स्ट्रोक लगा कंप्लीट करता है, तो यानी 7 स्ट्रोक लगाता है, 4 स्ट्रोक इजाफी लगाता है, तो ऐसे स्ट्रोक लगाने पे उसको क्वाड्रिपल बोगी मिलेगी। जो स्कोर मिलेगा उसको क्वाड्रिपल बोगी कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।